जो WHO है वो एक थीम दे देता है, ठीक है। इस बार भी उन्होंने एक थीम दिया। थीम से थोड़ा सा समझ में आएगा। थीम है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। मतलब इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया है क्या। हीमोफीलिया एक, पहली बात तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ से हो जाएगा। इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव कि इन्फेक्शन हो गया, कोई कीटाणु हो गया, हमने एंटीबायोटिक दी और वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्चुअली क्या है इसमें, हमारी बॉडी में जो, हमारी बॉडी में जो खून है, वो खून जमता नहीं है ना, वो चला रहता है। इन नसों में हमारा, हमारी बॉडी में जो खून है वो चल रहा है। सपोज यहाँ कट लगता है, ब्लीडिंग होती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम उसको ऐसे ही रहने दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो क्लॉट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है, वो एक हमारे लिए कितनी बड़ी एक मतलब एक चीज़ है। अगर वो क्लॉट न हो तो क्या होगा, वो छोटा सा जो कट है, छोटा सा कट हमेशा वो ब्लीड करता रहेगा एंड अल्टीमेटली खून की कमी से वो डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है ना। सो अब वो क्लॉट कैसे होता है, एक सिस्टम है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उसको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फैक्टर्स हैं, जो कि वो डिफरेंट उसमें जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस कह लो, उनको वो मतलब एक्टिवेट करते हैं। अल्टीमेटली वो एक क्लॉट बनता है, ठीक है। अब हीमोफीलिया में क्या है कि जेनेटिकली, मतलब जन्म से ही, ठीक है। फिर ऐसा व्यक्ति जो होगा, वो सपोज दांत, अपना दांत निकलवाने गया है, तो दांत निकलने में आपने देखा होगा, दांत निकलवाओ तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना। फिर वो हम कॉटन से रख देते हैं, उसको दबा के रखते हैं थोड़ी देर, और वो अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है। ऐसे पेशेंट में क्या होगा, वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ठीक है। सो नाक में कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वो नाक से वो खुरसते रहते हैं ना, छील लेते हैं, तो यहाँ जो वेसल्स होती हैं ना, जो नसें होती हैं, वो सुपरफिशियल होती हैं, वो डैमेज हो जाती है कई बार जब वो इंजरी हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं उसको, और वो ठीक हो जाती है, उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, एंड इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। समझ रहे हो। सो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का नेचुरल, जो कि प्रोटेक्टिव है, देखो मैं आपको बताऊं, भगवान ने हमें जो बॉडी दी है ना, मतलब ये चीज कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। इसमें क्या चीजें हैं, ब्लड है, वो चलते रहना चाहिए हमारी बॉडी में, वो चल रहा है और वो हमें जिंदा रख रहा है। जैसे ही वो बाहर ओपन कहीं कट लगता है तो वो क्लॉट हो जाना चाहिए, तो भगवान ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म है, लेकिन
वो अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों में जेनेटिकली वो फैक्टर 8 की कमी या फैक्टर 9 की कमी होने से वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, उनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, रिकरेंट ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, छोटी सी इंजरी से भी उनको ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है। दिस इज़ वन। ऐसे बच्चों में एक्चुअली मैं आपको हीमोफीलिया के बारे में अभी नेक्स्ट स्टेज में ये भी बताऊंगा कि हमने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। जब से मैं आया हूँ जुलाई के बाद वी हैव स्टार्टेड वन थिंग, वो मैं अभी आपको इसी के विषय में बताऊंगा। सो अब आपको समझ में आया कि ये डिजीज़ क्या है, पहली बात, ठीक है। अब इसको कैसे रोका कैसे जा सकता है, मतलब हाउ कैन बी ट्रीट। तो इसमें वो जो फैक्टर 8 है वो हम नस के थ्रू आईवी हम उस बच्चे को या उस व्यक्ति को देते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्रिवेंटिव उसको प्रिवेंट करना है कि भी उसको ब्लीडिंग हो, ये डिसऑर्डर ही ना हो या छोटी मोटी हो तो वो ठीक होती रहे, तो उसमें क्या है कि हफ्ते में डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द डिजीज, है ना, वो क्लिनिकली असेस करते हैं, टेस्टों से असेस होती है, हम उसको हफ्ते में 1 या 2 बारी उसको वो फैक्टर चढ़ाना पड़ सकता है हमेशा के लिए, ठीक है। वन, पहली बात। और दूसरी बात कि हम उसको समझ होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स को समझ होनी चाहिए अगर बच्चा है तो, या उसके फैमिली मेंबर्स को समझ होनी चाहिए कि इसको ट्रॉमा से बचाना है, इसको इंजरी से भी बचाना है, इसको केयरफुली, मतलब हम उसको नहीं अलाउ कर सकते कि वो क्रिकेट खेले जाकर के, ये समझ रहे हो बात को, है ना। तो इंजरी से बचाना है, एक तो वो प्रिवेंशन होगी कि ज़्यादा इंजरी ना हो, ज़्यादा वो रिकरेंट उसको ब्लीडिंग के एपिसोड्स ना हो, वन, वो एक लाइफस्टाइल चेंजेस होगी। घर में मान लिया एक ये रूम है उसके लिए, तो जैसे टेबल है, टेबल की ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप वो लगा दो कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें, ताकि उसको कहीं टच भी हो तो उसको उस तरीके अंदर इंजरी ना हो जो कि ब्लीड कर जाए। तो इस तरह के आप उसको, सो दिस इज वन प्रिवेंटिव। दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव में ही आ गया कि अगर आप उसको प्रोफिलेक्टिकली 1 या 2 बारी ब्लड वो फैक्टर चढ़ा रहे हैं, फैक्टर 8 चढ़ा रहे हैं। और क्योरेटिव क्या है, क्योरेटिव ये है कि अगर ब्लीडिंग हो गई तो फिर इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके आना है और वहां पर उसको फैक्टर चढ़ेगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ेगा लेकिन तब वो फैक्टर चढ़ेगा जिसकी वजह